students, good morning. In this video we will discuss about class 5th EVS chapter number 9. चैप्टर 9 हम रीड करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया था. चैप्टर 6 तक कंप्लीट हो गया था. चैप्टर 7 और चैप्टर 8 हमारे सिलेबस में से हट गया है. कौन कौन सा? चैप्टर 7 और चैप्टर 8. तो हम नेक्स्ट चैप्टर 9 हम रीड करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 71 आपको ओपन करना है. चैप्टर 9 है हमारा सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी पानी के सोर्सेज जो होते हैं, स्रोत जो होते हैं, उनके बारे में हम रीड करेंगे. तो देखो, इन क्लास 4th यू लर्न द यूजेस ऑफ वाटर. क्लास 4th में आपने किसके बारे में रीड किया था? वाटर के जो यूजेस होते हैं उनके बारे में रीड किया था. इफ़ वी डोंट गेट वाटर फॉर 3 to 4 days एट अवर होम वी बिकम वेरी अपसेट. और अगर हमें 3 से 4 दिनों तक अगर पानी नहीं मिलता, हमारे घरों में पानी नहीं आता, तो हम क्या हो जाते हैं? अपसेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं. वी कांट लिव विदाउट वाटर. हम पानी के बिना नहीं रह सकते. वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, क्योंकि जो वाटर होता है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है. थिंक एंड टेल. देखो, व्हाट टाइप्स ऑफ वाटर शुड बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि हमें किस टाइप का जो वाटर होता है उसको पीने के लिए यूज़ करना चाहिए. यू माइट हैव सीन वाटर टैप्स. आप क्या देखते हैं कि वाटर टैप्स, पानी के नल, वाटर टैंक्स होते हैं, हैंड पम्प्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, एट्सेट्रा. तो हम क्या देखते हैं? हमारे चारों तरफ जो वाटर टैप्स होते हैं, कई जगह पे वाटर टैंक्स होते हैं, हैंड पम्प्स होते हैं, गांव में ट्यूबवेल्स होते हैं. डू यू एवर थिंक वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम? कभी आपने सोचा है कि यहाँ पर जो ये सारे सोर्सेज हैं वाटर के, इनमें पानी कहाँ से आता है? अर्लियर पीपल यूज टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम वेल्स, यानी पहले के टाइम पे जो लोग थे वो पानी कहाँ से लेके आते थे? वेल्स से, कुएं से लेकर आते थे. इस तरह से ये मतलब एक गांव में एक कुआं हुआ करता था, तो इस तरह से भीड़ पड़ती थी वहाँ पर. तो यहाँ से बाल्टी से पानी निकाला जाता था, और या फिर हैंड पंप से पानी भरा जाता था पहले के टाइम पे. वेल्स, बाउरीज, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स. तो पहले के टाइम पे जो लोग थे वो पानी कहाँ से लेकर आते थे? कुएं से, या फिर जो बावड़ी स्टेप वेल्स होती है ना, बावड़ियाँ, तो वहाँ से, या फिर पॉन्ड्स, तालाब से, रिवर से, झीलों से. तो इस तरह से पानी वहाँ से लेकर आते थे. दीज डेज, लेकिन इन दिनों में क्या हो गया है? देयर आर वाटर टैप्स इन हाउसेस. अभी क्या हो गया है कि हमारे घरों में ही क्या लगे हुए हैं? पानी के नल लगे हुए हैं. विलेजेस ऑल्सो हैव गवर्नमेंट वाटर टैंक्स. और जो विलेजेस होते हैं उनमें वाटर टैंक्स, सरकार के द्वारा वाटर टैंक्स बना दिए जाते हैं. एंड देयर आर टैप्स नियर दीज टैंक्स. और वो जो टैंक होते हैं उनके पास में क्या लगे हुए रहते हैं? टैप्स, नल लगे हुए रहते हैं. वहाँ से गांव के लोग क्या करते हैं? पानी भर के ले जाते हैं. एट सम प्लेसेस देयर आर हैंड पम्प्स ऑल्सो. और कुछ प्लेसेस में गाँव में क्या लगे हुए रहते हैं? हैंड पम्प लगे हुए रहते हैं. टर्न द पेज. देखो, यहाँ पर फाइंड आउट एंड टेल दिया हुआ है. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर इन एंड अराउंड योर विलेज या टाउन. जहाँ पर भी आप जिस जगह पे रहते हैं, गांव में या टाउन में, कस्बे में, जहाँ पर भी आप रहते हैं, तो आपके आसपास जो भी पानी आपको पता लगाना है कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें वाटर मिलता है. कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पॉन्ड, लेक और डैम अराउंड योर विलेज या टाउन. या आपके विलेज या टाउन के आसपास कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, या कोई डैम है, तो वो आपको उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. व्हाट इज़ इट्स नेम, उसका नाम राइट करना है. हाउ ओल्ड इज़ इट, और वो कितना पुराना है, यानी कब उसको स्थापित किया गया था. हु बिल्ड इट, किसने उसको बनाया था, किसी डैम को या लेक को किसने बनाया था. हाउ डज इट रिसीव वाटर, यानी उसमें से पानी किस तरह से निकाला जाता है. फॉर व्हाट पर्पसेस इट्स वाटर यूज, और किस किस पर्पज़ के लिए उस वाटर का यूज़ किया जाता है. विच फेयर्स और फेस्टिवल्स आर ऑर्गेनाइज्ड नियर इट, और उस लेक या पॉन्ड या डैम के आसपास कौन सा फेयर लगता है या कौन सा फेस्टिवल वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है. रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन राजस्थान. और राजस्थान में पानी की जो
पानी का जो महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होती है, उसको रियलाइज़ करते हुए, महसूस करते हुए जो यहाँ के किंग्स थे और जो जनरल पब्लिक थी यहाँ के जो राजा थे और जो आम जनता थी, उन्होंने मिलकर टुगेदर डेवलप वेरी इफेक्टिव सिस्टम फॉर वाटर कलेक्शन। तो राजस्थान के जो राजा हुआ करते थे और यहाँ की जो आम जनता थी, उन्होंने साथ में मिलके एक वेरी इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा सिस्टम वाटर कलेक्शन का डेवलप किया था। इन दिस सिस्टम्स कैनाल्स कनेक्टेड टू और मोर पॉन्ड्स विद ईच अदर। इस सिस्टम में क्या था कि जो कैनाल्स यानी कि जो नहरें होती है वो किससे कनेक्टेड की थी, पॉन्ड्स से यानी तालाबों से कनेक्ट की थी विद ईच अदर, यानी आपस में। वन बाय वन व्हेन ऑल द पॉन्ड्स वर फिल्ड विद रेन वाटर फ्लोड आउट ऑफ दैट एरिया। तो जो कैनाल्स पॉन्ड्स से कनेक्ट की गई थी, तो जैसे ही रेन यानी बरसात होती है बहुत ज़्यादा, तो पॉन्ड्स क्या होते हैं, फिल्ड हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो वो पॉन्ड्स से जो वाटर होता है वो कहाँ पे चल जाता है, नहरों में चल जाता है। ठीक है, डू यू नो, देखो यहाँ पर वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन। यानी कि जो वाटर है वो दिनों दिन कम होता जा रहा है, तो हमें क्या इसका कंजर्वेशन करना चाहिए, यानी वाटर को हमें कलेक्ट करना चाहिए। जैसे बरसात का पानी होता है तो उसको कलेक्ट करना चाहिए और उसको प्योरीफाई करके हमें उसको काम में लेना चाहिए। तो ये क्या है, रेन वाटर यहाँ पर कलेक्शन दिया हुआ है कि हम रेन वाटर को कलेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे बरसात का पानी होता है तो यहाँ पर छत में एक टैंक बना दिया जाता है, फिर यहाँ पर ये पाइपलाइन जोड़ दी जाती है उससे, और फिल्टर पंप यहाँ पर लगा दिया जाता है, जिससे जो बरसात का पानी इस टैंक से इधर आएगा ना, तो ये इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा। इस तरह का रेन वाटर कलेक्शन बनाया जाता है। तो इसमें यहाँ से जब पानी आएगा इधर, तो यहाँ पर फिल्टर पंप लगा दिया जाता है, यानी यहाँ पर फिल्टर किया जाता है इस वाटर को, जो बरसात का पानी होता है इसको फिल्टर किया जाता है, और इसमें इस एक टैंक में इस पाइप को जोड़ दिया जाता है। तो इस टैंक में भर दिया जाता है फिर पानी को, जो प्योर वाटर होता है उसको इस टैंक में भर दिया जाता है। इस तरह से हम रेन वाटर कलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, these days water from lakes and pond is filtered and supplied in houses. इन these days यानी कि इन दिनों क्या होता है कि जो वाटर होता है लेक्स और पॉन्ड्स का, यानी झीलों और तालाबों का जो पानी होता है उसको फिल्टर किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, और हाउसेस में यानी घरों में सप्लाई कर दिया जाता है। किससे, थ्रू पाइपलाइंस के थ्रू घरों में भेज दिया जाता है इस फिल्टर्ड वाटर को। यू माइट हैव सीन सेवरल वेज ऑफ प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। यानी हम क्या देख सकते हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको प्योरीफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टू स्ट्रैंड विद क्लॉथ, यानी कपड़े से हम पानी को छान सकते हैं, स्ट्रैंड मीन्स छानना। टू बॉयल, उबाल कर भी हम उसको प्योर कर सकते हैं। एंड बीइंग फिल्टर्ड विद प्योरीफाइंग मशीन्स ऑल्सो, जो हम घरों में आरओ यूज़ करते हैं ना वाटर को प्योर करने के लिए, तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको छान सकते हैं, या फिर बॉईल करके भी उसको हम प्योर कर सकते हैं। वी कैन अवॉइड मैनी डिजीजेज बाय ड्रिंकिंग प्योर एंड क्लीन वाटर। यानी अगर हम प्योर और क्लीन वाटर हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे या तो हम बॉईल करके पिए पानी को, या फिर उसमें केमिकल डाल सकते हैं कुछ प्योर करने के लिए, या फिर जो आरओ मशीन्स होती हैं हमारे घरों में उनसे हम वाटर को प्योर करके पी सकते हैं। देखो, थिंक एंड टेल, वाई डू वी फिल्टर वाटर अवेलेबल इन अ लेक या पॉन्ड। यानी कि हम जो लेक और जो पॉन्ड होते हैं उनका जो वाटर होता है उसको फिल्टर क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम फिर इम्प्योर वाटर पिएंगे तो हमें क्या हो जाएगी, डिजीजेज हो जाएगी बहुत सारी। तो अवॉइड मैनी डिजीजेज, ठीक है। ड्यू टू वाटर रीजन्स वाटर ऑफ लेक पॉन्ड बिकम पॉल्यूटेड। तो हम बहुत सारे रीजन्स ले सकते हैं इसके कि जो झीलें और तालाब हैं वो किस तरह से प्रदूषित हो रहे हैं, तो हम वहाँ पे
अपने जो पशु वगैरह होते हैं, गाय भैंस वगैरह, तो उनको नहला लेते हैं, कपड़े धोते हैं, तो उसमें जो साबुन जाता है उससे वो पॉल्यूटेड होते हैं। हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड एट आवर होम, हमारे घरों में हम पानी को किस तरह से प्योरीफाइड कर सकते हैं, तो बॉइलिंग स्ट्रैंड विथ क्लॉथ, यानी पानी कपड़े से छान सकते हैं, और एंड आरओ मशीन से भी हम पानी को क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट, डू यू नो एनर्जी कंजर्वेशन सच इज वाटर पंपिंग, डिलीवरी एंड वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ कंज्यूम अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी जो एनर्जी कंजर्वेशन किया जाता है, ऊर्जा का जो संरक्षण करते हैं किस तरह से, वाटर पंपिंग, डिलीवरी एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यानी जो वेस्ट वाटर होता है उसका जो ट्रीटमेंट करके उससे जो कंज्यूम किया जाता है वाटर को, तो इससे बहुत सारी एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन सम रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के कुछ रीजन्स में, कुछ क्षेत्रों में ओवर 15% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज डिवोटेड टू वाटर मैनेजमेंट, यानी वाटर मैनेजमेंट से बहुत सारे रीजन्स में क्या किया जाता है, 15% जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंजप्शन की जाती है, किससे, वाटर से। ठीक है, बहुत सारे जो डैम्स वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे लगे हुए रहते हैं, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है वहाँ पर, और क्या जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो देखो हम चैप्टर रीड कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ वाटर, तो जो सोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे वाटर टैप्स होते हैं, वाटर टैंक्स होते हैं, हैंडपम्प्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, तो ये सारे क्या हैं, वाटर सोर्सेज हैं। और जैसे गांव में क्या यूज़ किया जाता है, से वाटर टैंक बने हुए रहते हैं, उनमें टैप लगे हुए रहते हैं, वहाँ से गांव के लोग क्या करते हैं, पानी भर के लाते हैं, या फिर हैंड पम्प्स लगे होते हैं, तो वहाँ से पानी भर के लाया जाता है गाँव में। और वाटर जो होता है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, रेन वाटर को, ताकि पानी की जो हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको पानी की कमी से नहीं जूझना पड़े, तो इसलिए हम रेन वाटर कलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से हमारे घरों में ऊपर छत पर हम कोई टैंक बना देंगे जिसमें पानी आएगा बरसात का, और फिर हम उनको जो पाइपलाइन से एक वाटर टैंक में फिल्टर पंप लगा देंगे ताकि वो फिल्टर हो जाएगा, और फिर एक टैंक में हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं, फिर हम किसी भी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योर हो जाता है। ठीक है, और हम वाटर को प्योर किस किस टाइप से कर सकते हैं, बॉईल करके, या फिर कपड़े से छान के, या फिर आरओ मशीन्स जो होती हैं हमारे घरों में, उनसे भी हम पानी को प्योर कर सकते हैं। और पानी को प्योर करके हम बहुत सारी, यानी अगर हम शुद्ध पानी पिएंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, और वाटर जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करके क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, किससे, वाटर से। जो कुछ डैम्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, गुड बाय।